था तो वो रो रहा था बाहर तक आके, बस मैंने अपनी आंखें बंद की, मैं रोया। जब मैंने आंखें बंद करके रोई तो मुझे वो मंजर नजर आया जो गरीब माँ बाप रो रहे हैं अपने बिस्तरों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर लड़की की बचाएंगे जान। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर जिस नौजवान को देख रहे हैं, इनका नाम जावेद अमान है और हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये अपने घर से एक अज़्म के साथ, एक इरादे के साथ, एक दर्द के साथ निकले हैं कि हम हिंदुस्तान के हर गली कूचे में जाएंगे, हर घर जाएंगे और जहेज जैसी नासूर को ख़त्म करेंगे। या तो हम इस रस्म का और जहेज जैसी लानत का ख़ात्मा कर देंगे या हम ख़त्म हो जाएंगे। ये हलफ लेकर के ये नौजवान जा रहा है। बहुत से नौजवान इसके बारे में सोशल मीडिया पर निहायत भद्दा कमेंट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शोहरत के लिए ये इस तरह का काम कर रहा है। लेकिन आप इसका एक वीडियो देखिए जिससे इसके दिल का दर्द पता चलता है कि किस तरह दर्द भरे दिल के साथ लोगों से गुजारिश कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि वाक़ईतन जिसके दिल में दर्द हो वही इस तरह की बात कह सकता है। जिसको शोहरत तलबी हो, जो शोहरत चाहता हो, जो सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता हो, वो इस तरह के दर्द का इजहार नहीं कर सकता। इसलिए आप पहले इसकी इस वीडियो को देखें और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं इसको जहां तक आप पहुंचा सकते हो, ताकि जहेज जिसने हज़ारों माँ बाप की नींदें रातों की हराम कर दी, जिनकी बेटियां घरों की दहलीज पर जवान हो रही हैं लेकिन वो शादी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए कि उनके पास जहेज का इंतज़ाम करने के लिए रकम नहीं है, पैसा नहीं है। इसलिए इसकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएं और हम सबको चाहिए कि हम सब मिल करके एक अच्छे काम में इसका ताउन करें। दामे दिरामे कदमे सुखने, जिस तरह हम हो सके हम इसके साथ शाना बशाना शामिल होकर के इस जहेज जैसी लानत को ख़त्म करने का फ़ैसला करें। इसलिए इसके दर्द को आगे शेयर करें, सब तक पहुंचाएं ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए। इसलिए कि आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया इबलाग है जिसमें मिनटों में और सेकंडों में आप बैठे बैठे अपनी बात को आगे पहुंचा सकते हैं। इसलिए हम कम अज़ कम इसके साथ शरीक नहीं हो सकते तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इसकी बात को आगे तक पहुंचाएं, इसके दर्द को आगे तक पहुंचाएं ताकि सब इस रस्म को ख़त्म करने का अज़्म और इरादा करें। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर लड़की की बचाएंगे जान। इसका ये नारा कारगर हो और इसका ये नारा कामयाब हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस नौजवान को और हिम्मत दे, हौसला दे और इससे अल्लाह ताला और ज़्यादा काम ले और अल्लाह ताला जहेज जैसी लानत को इस ख़त्म करने का इस नौजवान को ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गले लगा के कहा, अम्मी मैं जहेज जैसी लानत खत्म करने जा रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, आप मेरे लिए दुआ करिए। तो अम्मी के अल्फाज ये नहीं थे कि नहीं बेटा तू नहीं जाएगा, क्या होगा। अम्मी कहे कि बेटा तू कब आएगा। मम्मी को कहा, अम्मी कोई मेरा कोई फैसला नहीं है, कोई मुकाम नहीं है, मैं कहाँ रुकूंगा, कब आऊंगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बस मुझे ये पता है कि मेरी बहनों का दर्द पता है, मुझे बुजुर्गों का दर्द पता है, जो मेरे माँ बाप, जो यतीम बच्चियां हैं उनके जो हाथ उठ रहे हैं, जो उनके दिलों में तड़प है, मुझे उस दर्द का पता है। मैं कब वापस आऊंगा मुझे उसका पता बिल्कुल भी नहीं है। जब खत्म होगा तब मैं घर आऊंगा अम्मी। अगर 2 दिन हो, 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, चाहे या मेरा जनाजा भी आ सकता है अम्मी। ये सो आपकी दुआ अगर मुझे काम देगी तो मैं जल्दी वापस आऊंगा। और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, जब मैं उसको गले लगाता हूँ तो वो रोता है, जब मैं छोड़ता हूँ तो रोता है वो। तो मुझे उसको छोड़ के आना भी नहीं हुआ। जब मैं आ रहा था तो वो रो रहा था बाहर तक आके, बस मैंने अपनी आंखें बंद की, मैं रोया। जब मैंने आंखें बंद करके रोई तो मुझे वो मंजर नजर आया जो गरीब माँ बाप रो रहे हैं अपने बिस्तरों में। बोला कि मैं रुकूंगा तो ये और रोएंगे। तो मैंने फैसला किया, अम्मी को बोला अम्मी आप दुआ करिए।
तो अम्मी ने दुआ करा, बेटा आप पहला कदम उठाओ, मैं दुआ कर रही हूँ। जब तक आपका दूसरा कदम पढ़ने से पहले सारी उम्मत की बहनें बेटियां आपके लिए दुआ कर रही है इंशाअल्लाह। तो मैंने बोला अम्मी मुझे हौसला मिल गया, और मेरे वालिद भी मुझे नहीं छोड़ते थे, और वालिद भी कहे कि बेटा आप जाओ, आप सफल हो के आओ। और मेरे अल्फाज थे, वालिद साहब मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ गलती हो गई है मुझसे, तो आप मुझे माफ कर देना। मैं जिंदा भी आ सकता हूँ, मर के भी आ सकता हूँ, मेरा कुछ फैसला नहीं है, मेरा कुछ मुकाम नहीं है, कुछ मुकर्रर टाइम नहीं है, मुकर्रर जगह नहीं है। मैं रोड पे भी सो सकता हूँ, मस्जिद में भी सो सकता हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, बस आप मेरे लिए दुआ करना। और मैं आप सभी के सामने इस वजह से रुका हुआ हूँ, मुझे कोई जाती फायदा नहीं है आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बात करके, यहाँ पे रुकना, मैं रोना, मुझे माइग्रेन भी है, मैं रात भर सो नहीं रहा हूँ, मैं पागलों की तरह रोते जा रहा हूँ। अंदर ही अंदर मेरे दिल में एक तड़प सी हो गई है कि कब इस जहज को खत्म करें करके। है फख्र हमें नाम पे तेरे सरदार मेरे, तुम सबसे अलग हो